द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पत्र 457, तारीख 17/7/2000, श्री देवचंद भाई देवलाली। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर परम कृपाणु जो गुरुदेव श्री के वचनामृत 457 नंबर 457। आहा, जहाँ अतीन्द्रिय अमृत स्वरूप ज्ञायक की प्रतीति हुई, वहाँ जो कसाय भाव आवे वह परग्नेय रूप से आता है, स्वग्नेय रूप से तो ज्ञायक भाव आता है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्व पर प्रकाशक होने से वह स्व को भी जानती है और पर को तथा पर्याय में रागादि अशुद्धता है उसे भी जानती है। जाता स्वभाव है, वह जानने के सिवा और क्या करेगा। वस्तु है, वह ज्ञायक भाव रूप से विद्यमान वस्तु है, निर्लेप है। उसका जिसे ज्ञान हुआ उसे भी अभी पूर्ण वितराग नहीं हुआ है, इसलिए वृत्तादि राग का विकल्प आता है, उसे वह जानता है, परंतु उसे लाभ होगा ऐसा नहीं मानता। कसाय आए उसे जानना वो तेरी प्रभुता है, कसाय को करना और कसाय मेरे हैं ऐसा मानना ये तेरी प्रभुता नहीं है, पामरता है। अरे रे जीव ने अपने आत्महित की इच्छा नहीं की, पर के जंजाल में फंसकर मर गया। कसाय तो विभाव रूप परग्नेय है, स्वभाव रूप स्वग्नेय रूप तो ज्ञायक भाव है। तो महिमा से बोलते हैं कि जिसको गायक की प्रतीति हुई, गायक माने अपना आत्मा, आत्मा कहो कि गायक कहो। गायक माने जानने वाला। कैसा जानने वाला कि वो जानने वाला दो प्रकार, एक अवस्था में जानना होवे और एक शाश्वत जानना होवे, दो प्रकार का। तो शाश्वत जानने वाला जो पदार्थ है अंदर में कायम वैसा का वैसा, कभी जाने बिना नहीं रह सकेगा, जानना 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 कायम रहेगा। तो पदार्थ उसमें से वर्तमान में एक एक जानने की ज्ञान की पर्याय निकलती है, अवस्था एक के बाद एक। मतलब एक जानने वाला समुद्र और एक जानने वाली तरंग, या इस प्रकार से लो। तो ज्ञायक माने कैसा, सिर्फ एक जानने वाली तरंग नहीं, अवस्था नहीं, जानने वाला समुद्र, वो भी ऐसा तो समुद्र के बिना तलवे का। ये समुद्र को तो तलवा है, और ये ऐसा समुद्र है कि जिसका कोई तलवा ही नहीं है, अगाध एकदम, कभी ज्ञान कम होने वाला नहीं है, घुटने वाला नहीं है। जैसे बावड़ी में पानी निकालो तो दूसरा आ जाता है फौरन, अंदर में से पाताल में से और पानी आ जाता है, खत्म होता ही नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञान में से पानी ज्ञान कभी खत्म होता नहीं है। तो ऐसा ज्ञान समुद्र है, उसका नाम यहाँ ज्ञायक, कि उसका जानना 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 अनंत काल भी बीत जाए तो भी जानना जानना होते रहेगा और कभी बंद होने वाला नहीं, ऐसा ज्ञायक। वो ज्ञायक तो है ही,
लेकिन वो गायक कैसा है? अतीन्द्रिय और अमृत स्वरूप। अतीन्द्रिय माने क्या? इंद्रियों का आधार लेने की जरूरत नहीं है, बिना इंद्रियों के जिंदा रह सके और इंद्रियों से जानने में भी नहीं आवे, आंख का नाक के द्वारा जानने में न आवे, इसके बिना डायरेक्ट ज्ञान से ही जानने में आवे, इंद्रियों से वो समझ में नहीं आएगा। ऐसा अतीन्द्रिय है। और दूसरा कैसा है? अमृत स्वरूप है, कभी नहीं मरने वाला, अमृत स्वरूप, शाश्वत रहने वाला। जैसे अमृत से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, ऐसा ही आत्मा भी इसकी नजर मात्र से, दृष्टि पड़ते ही भव भ्रमण का अंत आ जाता है, सारे आदि व्याधि उपाधि सब खत्म, कोई दुख दर्द नहीं रहता है। ऐसा ही अमृत स्वरूप है, अमृत स्वरूप भी है और शाश्वत रहने वाला, अजर अमर है। हाँ, जहां अतीन्द्रिय अमृत स्वरूप गायक की प्रतीति हुई, प्रतीति माने क्या? कि ऐसा मैं हूं, ऐसा, उसका नाम प्रतीति। मैं ऐसा गायक हूं, ऐसा स्वयं की जानकारी हुई, प्रतीति हुई, श्रद्धा हुआ। तो प्रतीति दो प्रकार से हो गए, वो भी एक तो गुरु के वाणी सुन करके मैं भी ऐसा हूं, ऐसा विश्वास आना, वो एक प्रतीति है, और दृढ़ विश्वास आ जाना मैं तो ऐसा ही हूं करके, लेकिन अभी अनुभव नहीं हुआ है, तो एक प्रतीति ऐसी है। और दूसरा, स्वयं ने गुरु की वाणी पे भरोसा करके अपने को ऐसा गायक स्वीकार करके अत्यंत महिमा पूर्वक, दुनिया में किसी की महिमा नहीं, अकेले अपने गायक की महिमा पूर्वक अपना उपयोग अंतर में लगा करके उस गायक में हमारा उपयोग जुड़ गया, तो अपने वर्तमान ज्ञान की जानने वाली अवस्था में उसने अपने ऐसे ज्ञान के समुद्र को देख लिया, या प्रत्यक्ष अनुभव किया। पहले वाणी सुना तब कान का उपयोग भी था, आंख के द्वारा गुरु की मुख मुद्रा भी देखा, चेहरे के हाव भाव भी देखे, और जो बोलना हुआ उसको मन के द्वारा समझना, चिंतन किया, मनन किया, बुद्धि में सब अच्छी तरह से बिठाया, उसकी वैल्यू समझी, कहने का भावार्थ समझा, ये सब किया। अब जब अनुभव हुआ तब सभी बुद्धि का, इंद्रियों का, कान नाक सबका चिंतन मनन सब छोड़ करके जानने वाली जो वर्तमान अवस्था है उसको अपने प्रभु के सम्मुख करके उसको देखा। तो पहले प्रतीति आई तभी तो वो मुड़ा, अगर गुरु की वाणी पे प्रतीति नहीं आती होती, गुरु की वाणी में जैसा आत्मा का स्वरूप है वो समझा नहीं होता, तो अनुभव होने का कोई सवाल ही नहीं था। तो फर्स्ट प्रतीति वहां हुई। और अब दूसरी प्रतीति जो सच्ची प्रतीति है, वो उसमें इंद्रिय और मन और बुद्धि का आधार लिए बिना ज्ञान स्वयं ये जानने वाली जो तरंग है, वो जानने वाली तरंग ने, अवस्था ने जानने वाले समुद्र को देखा और अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव किया। और मैं भी ऐसा परमात्मा हूं, दुनिया में सबसे अधिक हूं, सर्वोत्कृष्ट हूं, और उसके देखने मात्र से सारी चिंताओं का अभाव हो गया, करना धरना कुछ रहा नहीं, इतना इफेक्ट आया परिणमन में। अशांति सारी की सारी चले गई और शांति प्रसर गई, पूरे एरिया में शांति आनंद 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 प्रसर गया, ऐसी प्रतीति हुई। ये प्रतीति सम्यक है, ये निर्विकल्प प्रतीति है, इसमें इंद्रियों का, गुरुवाणी का, बुद्धि का, मन का किसी का आधार नहीं है। इस प्रकार से दो प्रतीति होती है। सच्ची प्रतीति निर्विकल्प होने के पहले ऐसा होता है क्या कि ऐसे जीव को सदगुरु मिलते हैं, यानी धर्मात्मा,
उसके निकट वो आत्मा की महिमा सुनता है, आत्मा को पाने की रीत सुनता है, उसको उन पे भरोसा आता है, संसार का दुख का स्वरूप भी समझता है, सुखी होने के लिए एकमात्र यही आधार है, गुरु बोलते हैं ऐसा ही करना है। ये सब बातें उसको बराबर प्रतीति में, बुद्धि में समझ में आती है, वो भी एक प्रतीति है। और गुरु पे विश्वास है, गुरुवाणी पे विश्वास है, और गुरुवाणी में कहा गया जो अपना स्वरूप है आत्मा का, उस पे विश्वास है। और उसको पाने की जो रीत है, विधि, मोक्ष मार्ग, उस पे भी उसको विश्वास आया, प्रतीति हुई। तो जो झूठी झूठी प्रवृत्ति करता था सुखी होने के लिए, पर पदार्थ में गिड़गिड़ाता था, हर जगह संयोगों से भीख मांगता था, संयोगों की चिंता करता था, भविष्य की निदान करता था, कुछ करूं और कुछ नहीं करूं, ऐसे ढेर सारे विकल्प करता था। वो सदगुरु के ऊपर प्रतीति आने से सारे विकल्प शांत हो गए। अब करना धरना कुछ नहीं है, कुछ करने धरने की मेरे को जरूरत नहीं है, ऐसा सदगुरु की वाणी पे प्रतीति आई, ये प्रथम। और अब सम्यक प्रतीति आई। कैसे सम्यक प्रतीति आई? कि अपना ज्ञान जहां गुरुदेव ने इशारा किया था वहां डल गया, बहुत प्यासा हुआ, तो अब अशांति में एक सेकंड भी रह नहीं सकता। कौन सी अशांति है? अब ये करूं नहीं करूं अभी भी जो चल रहा है विकल्प, चिंतन मनन जो चल रहा है, उसकी अशांति उसको लगती है। राग द्वेष के जो भाव है, करना नहीं करना, अच्छा बुरा, इसमें वो जल रहा था, वो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक कि मैं आत्मा हूं, मैं गायक हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, शरीर से भिन्न हूं, ऐसी जो अंदर में विचारणा चलती है, चिंतन चलता है, वो भी अब कंटाला रूप लगता है। कब तक ऐसा करते रहने, मतलब थक गया है, उसको संतोष नहीं है, उसको ऐसा नहीं लगता है कि चलो अभी पहले के ऐसा संसार के विचार तो नहीं आ रहे, विचार भले ही आ रहे हैं लेकिन आत्मा के ही आ रहे हैं, गुणगान में गा रहा हूं आत्मा के, तो मैं ठीक कर रहा हूं, सुधर गया हूं, अच्छा कर रहा हूं, उसमें उसको खुशी नहीं हो रही है, उसमें उल्टा नाराजगी हो गई। अब संसार का विकल्प छूट गया, आत्मा का चिंतन चालू है। तो शुरू में अच्छा लगता था कि चलो अभी हम पीछा पीछा छूटा, अब मेरा झुकाव जो है आत्मा की तरफ हुआ और संसार की तरफ से छूट गया। लेकिन अभी वो जिस प्रकार से अनुभव में झुकाव होना चाहिए ऐसा नहीं आया। तो विकल्पों में, चिंतन में मन ने सारी दुनिया को गौण करके सिर्फ आत्मा को मुख्य किया, और अब वो सिर्फ आत्मा के गुणगान गाता है तरह तरह से विकल्प करके। लेकिन अब इससे भी उसको कंटाला आ गया, कब तक करते रहना, अनुभव तो होता नहीं, ऐसे कंटाला आ जाता है, ये भी बोझा लगता है, उसमें भी थकान लगती है। जब ऐसी स्थिति आती है तब इससे पीछा छुड़ाने के लिए, कह छुड़ाएगा पीछा, छुड़ा तो सकता नहीं है, तो निषेध चालू हो जाता है। अच्छा नहीं लगता है वो चीज, जोर से निषेध आता है। एक भी विकल्प तो विकल्प है, चाहे पर का हो चाहे आत्मा का हो, उसमें शांति नहीं है, अशांति है। आत्मा का विकल्प भी जब अशांति रूप लगे तब समझना कि हमारी घड़ी आ पहुंची है। अब हमको अनुभव होने में देर नहीं लगेगी। वहां से भी जीव उब जावे, थक जावे। इसे अवलोकन करते करते विभाग भावों को देखते रहते, कब तक देखते रहना, यही का वही कचरा है, वही था वही कचरा है, कभी खत्म ही नहीं होते हैं। गलतियां 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 देख करके अब जी घबराता है, अब थक गए हैं, अब तो मुझे शांति चाहिए। कब तक देखते रहूं, ऐसा हो तो समझना कि वेद ज्ञान का टाइम आ गया है, अब वेद ज्ञान शुरू करना। अब सुबह सुबह को देखना बंद करके, थोड़ा एंगल घुमा करके, इन भावों को देखने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, ऐसा करके ज्ञान की तरफ झुकना है, वेद ज्ञान चालू करना है। तो ऐसा करते करते जब अब वो गायक तक तो पहुंचा नहीं, लेकिन गायक के विचार चालू हो गए और संसार के विचार छूट गए। अब गायक के विचार में भी जब बोझा लगने लगा, चिंतन
मनन जो होता है, आत्मा की महिमा, शरीर से भिन्न, राग से भिन्न, मुझे तो सिर्फ जानना देखना है, मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला ही हूँ, मुझे कुछ करना धरना नहीं है। ऐसा करके अपने को बार बार आत्मा के करीब लाना, आत्मा के इर्द गिर्द ही, अलग अलग तरीके से, पर आत्मा के इर्द गिर्द ही, आजू बाजू ही विकल्प चलते रहे। ऐसा बार बार प्रैक्टिस करने से बाहर से तो छूट गया है, कहीं रुचि नहीं रही, लेकिन अब ये विचारों से उब गया है, तो वो इतने अशांतिमय लगते हैं, हटा भी नहीं सकता, और है तो सुहाता नहीं है। देखो ऐसी पोजीशन आ जाती है। तब जाकर के जो वर्तमान जानने वाली जो तरंग है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज अपने आप आता है, वो अपने प्रभु की ओर झुक जाती है। तो उसके ज्ञान में अब क्या आता है, उसके जानने में, तरंग को जानने में क्या आता है, मुड़ जाती है तो क्या दिखता है, अब समुद्र दिखता है उसको। तरंग को क्या दिखा, अब समुद्र। जब तक उब नहीं जाता, तब तक थक नहीं जाता, तब तक उसका अभी लगाव भारी पड़ा है, अभी कहीं भी अच्छा लग रहा है। आत्मा को देखे बिना, समुद्र को देखे बिना कोई भी अवस्था में उब नहीं गए, इसका मतलब क्या हो गया, घंटाला नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी रस है वहां पर। थक जावे, कंटाला आ जावे, बिल्कुल हार जावे, निराश हो जावे एकदम, या आत्मा का विचार करते करते थक जावे, एकदम हार जावे, एकदम हाथ पैर सब छोड़ देवे बिल्कुल। अब तो मतलब कहीं भी रास्ता ही नहीं रहा। संसार की रुचि होवे तो ऐसा कहे कि भाई रुचि कहाँ है, देखो ढूंढो, लेकिन दोस्त भी नहीं दिखता है क्या। अच्छा, अंदर में तो एक आत्मा के सिवा कोई धुन नहीं है, वही के वही विकल्प घूम फिर के वही आता है अलग अलग तरीके से। अब और क्या करें, इससे ज्यादा क्या करें, मरे क्या, और कार्य होता नहीं है तो उब जाता है। बस ये उबना, इसका मतलब क्या कि अभी इसके उपयोग को कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। ज्ञान की तरंग तो वहां ही जाएगी जहां उसको अच्छा लगता है। अब ज्ञान की तरंग मुड़ जाती है क्योंकि वहां अपना विषय नहीं रहा, अपने को सुहाता नहीं, न संसार सुहाता है, न संसार के विकल्प सुहाते हैं, न आत्मा के विकल्प सुहाते हैं। अब ज्ञान की पर्याय बाहर नहीं रहेगी। एक ज्ञान का उपयोग बाहर रहता है, उसका कारण ये है कि उब नहीं गया है, वो कंटाले में नहीं आया है। पहले संसार में मजा आती थी तो बार बार संसार के लफड़ों में, पांच इंद्रियों के विषय में फंसता था। अब वहां मजा नहीं आती है तो ये आत्मा के चिंतन गान, गुरु के गुणगान गाने में रुक गए। अब वहां से भी उबना चालू हो गया तो अब तो संसार में कोई स्थान नहीं रहा इसका। किसका, ज्ञान के वर्तमान उपयोग को शांति मिले ऐसा कोई स्थान रहा नहीं। तो क्या होगा, वो पलटी मारती है। वो ज्ञान की तरंग पलटी मार करके, अवस्था पलटी मार करके, सारी दुनिया को देखना बंद करके, विकल्पों को भी देखना बंद करके, थकान लगती है। अब क्या देखें, कहाँ मूर्ति है, अब कौन सा स्थान रह गया। अब सारी दुनिया को छोड़ा तो किधर गया, एक को ग्रहण किया तो सारी दुनिया को छोड़ दिया, सारी दुनिया को छोड़ दिया तो एक को ग्रहण किया, चाहे उधर से ले चाहे इधर से ले। सारे संसार से, सारे विकल्पों से थक गया और जानना तो चालू रहा और थक गया तो उपयोग कहाँ मुड़ेगा, प्रभु में जाएगा मिलकर गायक समुद्र में। और गायक समुद्र में आएगा तो क्या होगा, सारी दुनिया को छोड़ देगा। बात एक ही है, चाहे वहां से कहो चाहे यहाँ से, बात एक ही है बस। तो ज्ञान की तरंग गायक समुद्र को, शाश्वत अजर अमर अतीन्द्रिय महाप्रभु को देख लेती है और अतीन्द्रिय आनंद आता है। सारा बोझा, सारा टेंशन एक सेकंड में खत्म पूरा, और प्रतीति आती है मैं भी परमात्मा हूं। इसकी बात कर रहे हैं आप कि जहां अतीन्द्रिय अमृत स्वरूप गायक की प्रतीति हुई, वहां
प्रतीति होने के बाद वापिस उपयोग पलटता है, क्योंकि वहां तो रह नहीं सकता है, अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो आत्मा को देख करके वापिस दूसरी पर्याय जो बाहर निकली अंदर से, वो वापिस दूसरों को देखना चालू कर दी, तो राग द्वेष वापिस चालू हो गए। तो उपयोग बाहर जाएगा तो अच्छा बुरा ठीक ठीक तो लगेगा ही, मेरा तेरा तो होगा ही होगा वहां पर, तो वापिस कसाय भाव होने लगा। तो प्रतीति होने के बाद जो कसाय भाव हुआ, वहां जो कसाय भाव आए वो परगने रूप से आता है। बस अब चेंज हो गया मामला। पहले विकल्प होते थे तो मैं कर रहा हूं और निषेध करता था, थकान आता था, उस थकान लगता था, बोझा रूप लगता था। कोई विकल्प सुहाते थे और कोई विकल्प बोझा रूप लगता था। अब अनुभव होने के बाद, आत्मा का अनुभव होने के बाद जब उपयोग बाहर आया तो विकल्प वापस चालू हो गए, चाहे वो अपने हो चाहे दूसरे के हो, अपने संबंधी हो चाहे दूसरे के संबंधी हो, चाहे गुरु के संबंध में हो, कोई भी हो, आत्मा संबंधी हो, गुरु के संबंध में हो, जिनवाणी के संबंध में हो, चाहे संसार के संबंध में हो, जहां उपयोग गया वहां का विचार चालू हो गया वापस। लेकिन अब फर्क हो गया, अब वो विकल्प, वो सारी दुनिया अपनी नहीं लग रही है, पराया लग रहे हैं, जानने में आ रहा है। लेकिन अब कैसे जानने में आ रहा है? परगने रूप से जानने में आता है। मतलब ये विकल्प मेरे नहीं है, मेरे में नहीं हो रहे हैं, मेरे एरिया से बाहर हो रहे हैं। हो तो हो, ये भी एक जगत की चीज है, हो तो हो, मुझे कोई नुकसान करती नहीं। ये विकल्प होने से मैं कोई छोटा नहीं हो जाता, मेरे में कुछ बिगाड़ा सुधारा नहीं होता है। आत्मा का विकल्प करूं तो मैं बढ़ जाऊं और दूसरे का विचार करूं तो मैं घट जाऊं, राग द्वेष के परिणाम हो गए तो मेरा सत्यानाश हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने तो अपने अतीन्द्रिय महाप्रभु को, समुद्र को देख लिया है। अब मुझे ऐसे विकल्पों से घबराहट नहीं होती है। क्यों घबराहट नहीं होती है? कि अनुभव के बाद यही विकल्प परगने रूप से जानने में आते हैं। जानने में तो आएंगे और वो होंगे भी, क्योंकि निरंतर वो अपने स्वभाव में लीन नहीं होता है, तो होंगे तो सही, और जानने में भी आएंगे कि मुझे अभी भी ऐसे 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 भाव आते हैं। लेकिन वो भाव आते हैं, वो उसको परगने के खाते में डाल देता है, अपने नहीं लगते हैं। अपने नहीं है तो फिर चिंता भी नहीं होती है कि कैसे टालूं, क्या करूं, कैसे करूं, नहीं, जानने रूप रहता है। जैसे दूसरों को जानता है वैसे अपने कसाय भावों को जानता है, चिंता नहीं होती अरे कितने सारे कर्म बंधे जा रहे हैं, फिर मेरे को भोगना पड़ेगा, दुखी हो जाऊंगा, ऐसा चिंता नहीं होती। परगने रूप से जानता है, तो फिर अब किसको अपना मानता है? पहले इन भावों को अपना मानता था, क्योंकि उसको अपने ओरिजिनल स्वरूप की समझ ही नहीं थी। अब जब अपने ओरिजिनल स्वरूप की समझ आई तो उसको अपना मानता है, और बाकी जो विकल्प होते हैं उनको पर का मानता। तो कसाय भाव आता है वो परगने है, तो स्वग्नय कौन है? स्वग्नय में परमात्मा है, वही मैं, बाकी सब बाहर। जो त्रिकाल शाश्वत रहने वाला जो ज्ञायक समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है, एक समय की अवस्था नहीं, सिर्फ पूरा समुद्र अंदर में जो महाप्रभु पड़ा है वो परमात्मा है, वही मैं। इसके अलावा जो कुछ भी क्षणभंगुर है, आता है जाता है, मेरा नहीं, वही स्वग्नय है। और बाकी जो कुछ भी जानने में आता है वो परगनय है। क्योंकि ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक होने से वह स्व को भी जानती है और पर को भी। इसके अलावा पर्याय में जो राग आदि अशुद्धता आती है उसे भी जानती है। तीन को जान सकती है अवस्था। एक तो अपने ज्ञायक समुद्र को, एक ज्ञायक समुद्र के अलावा सारे वर्ल्ड में जितने ही पदार्थ हैं उनमें से किसी एक दो को या पूरे को साथ में, और तीसरा अधूरी अवस्था में जब जब भी दूसरों को जानता है तब अंदर में विकल्प चालू हो जाते हैं राग द्वेष के, जो अशुद्धि है, जो विकार है, उसको भी जाने। ये तीन ही सब्जेक्ट है जानने के।
या अपने को जाने, या राग द्वेष के परिणाम विकार है उसको जाने, या फिर बाहर की दुनिया को जाने। बाहर वाले को और अपने रागादि भावों को तो कब जानता है? जब हमारा उपयोग आत्मा में लीन नहीं होता तब जानता है। जब आत्मा में लीन होता है तब तो अपने प्रभु को ही नजर में रखता है, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। न परभाव दिखता है, शरीरादि भाव कोई दिखते नहीं है, न क्रोधादि भाव कोई दिखते हैं, एक भी विकल्प नहीं दिखता है, होता ही नहीं है उस टाइम में। शरीर होता है लेकिन उसका भान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उपयोग कहाँ चले गया है? पूरा मुड़ करके ज्ञान उपयोग में सिर्फ गायक भगवान ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। होने पर भी नहीं दिख रहा है, उसका नाम ध्यान। एक महिमा के विकल्प भी हाँ आते हैं ना, विकल्प आते हैं और वो बोझारूप लगते हैं, तब प्रॉब्लम शुरू होता है। महिमा के विकल्प पहले आएंगे महिमा के विकल्प। महिमा के विकल्प के कारण संसार की महिमा छूटेगी। फर्स्ट स्टेज वो है। पर की महिमा पूरी छूट गई और महिमा के विकल्प चालू रह गए तो फिर अब प्रयोजन ही नहीं रहा विकल्प करने का। अच्छा खाना बना है, सुगंध अच्छी आ रही है, सुगंध अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया खाना बनाया है, ऐसे तारीफ करने से अपना पेट भरता? ऐसे आत्मा की महिमा करने से कोई पेट नहीं भरता है। पहले प्रयोजन था क्योंकि पहले दूसरों की महिमा थी, तब आत्मा की महिमा करने की वैल्यू थी। आत्मा की महिमा आई तब जाकर के दूसरों की महिमा हटी। लेकिन अब दूसरों की महिमा हटी गई है तो फिर अब क्या प्रयोजन रहा? अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। महाराष्ट्र हिंदुस्तान का है ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई दावा नहीं करता है कि महाराष्ट्र हमारा है, कश्मीर हमारा है, वो कहना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान भी दावा करता है कि हमारा एरिया है। देखो जब फैसला हो जाएगा और दोनों देश मान ले जाएंगे कि भाई इतना एरिया आपका, अब से अपना, अब दोबारा कोई चर्चा नहीं अब इसके बारे में। पूरे वर्ल्ड में स्वीकृति मिल जाएगी कि अभी इतना कश्मीर तो हिंदुस्तान का ही है। पाकिस्तान बोलेगा तो भी हम बोलना ही नहीं है, बोले तो गुनाह है वो। ऐसा एक फाइनल डिसीजन पे आ जाएंगे, इसके बाद तो कश्मीर हमारा ऐसा पुकार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी वो विवाद का स्वरूप है। हिंदुस्तान भी कहेगा कश्मीर हमारा है और पाकिस्तान भी कहेगा कश्मीर हमारा है, क्योंकि अभी वो जग जाहिर फैसला नहीं हो चुका। दोनों देश राजी नहीं हुए हैं इस बात को। न हिंदुस्तान छोड़ने को तैयार है, न पाकिस्तान छोड़ने को तैयार है, तो आप पुकारा करना पड़ता है उसके बारे में। ऐसा इसके अंदर है कि आत्मा की महिमा के विकल्प बहुत करने पड़ते थे। क्यों? फिर पर के विकल्प महिमा आती है तो उसको हटाएं कैसे? जितना जोर से पाकिस्तान बोले उससे डबल जोर से हिंदुस्तान बोले कि नहीं कश्मीर हमारा है, हम जान की बाजी लगा देंगे, ना वो कर देंगे, नहीं कर, एक इंच भी नहीं देंगे। क्या पर की महिमा थी तब आत्मा की महिमा करने का प्रयोजन था। लेकिन अब पर की महिमा बिल्कुल हट गई है। अब गायक के सिवा कहीं अच्छा नहीं लगता है। अब विकल्प करने का, गुणगान गाने का क्या प्रयोजन है? अब तो आत्मा का महिमा करना तो उब जाना होता है। कब तक महिमा करेंगे? अभी तो हमको दर्शन चाहिए साक्षात, महिमा क्या? अभी हमको सिर्फ केवल गुणगान गाते गाते जिंदगी पूरी नहीं करनी है। हम तो हमारे नजर में साक्षात अनुभव में आना चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया कहते हो लेकिन चखाते तो नहीं हो स्वाद। ऐसा बेकार का मुंह में पानी आवे, ऐसा क्यों? अब तो चाहिए ऐसा, ऐसा अंदर से चाहत जगे, जरूरत लगे। ये सत्संग में बैठते जब आत्मा के विकल्प एकदम बहुत फास्ट स्टार्ट हो जाते, कंटिन्यू जागृति रहती है और विकल्प चलते रहते हैं, तो उपयोग अंदर जाने की इच्छा बहुत होती, लेकिन वो तो जब जाना जब जाएगा तो पोजीशन वैसी रहेगी, उसमें हमको चेंज नहीं कर सकता। चेंज तो किसी को भी नहीं कर सकता है। सिर्फ निषेध अच्छा लगे या बुरा लगे ऐसा हो सकता है। अगर विकल्प भी अच्छे नहीं लगते हैं, संसार भी अच्छा नहीं लगता है, तो कहाँ जाएगा उपयोग? अपने स्वभाव में जाएगा। स्वभाव में भी नहीं गया और बाहर भी कहीं अच्छा नहीं लगता है, न स्वभाव में गया है उपयोग, न बाहर कहीं अच्छा लगता है, तो फिर क्या करेगा? चली जाएगा वो। लेकिन इस दरमियान वो जो अशांति जो महसूस होंगी, वो किस दरमियान की? तो जो निरंतर आत्मा के विकल्प चलते रहेंगे उपयोग अंदर जाने के लिए, वो विकल्प लेकिन उपयोग जल्दी अंदर जाता नहीं, ठहर के जाता है। तो ये अशांति से अपन कुछ महिमा और करके अंदर से नहीं जा सकते। उसमें तो क्या विधि की गलती होने से ऐसा होता है।
आत्मा में जाना है जाना है जाना है ऐसा इच्छा होती है, तो उसमें विधि की गलती हो रही है, इसलिए उपयोग अंदर नहीं जाता है। अब उपयोग अंदर में नहीं है और उपयोग बाहर में भी कहीं इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है, तो फिर उपयोग कहाँ रहेगा? बाहर का इंटरेस्ट नहीं है और अंदर में गया नहीं है तो कहाँ जाएगा? तो वो आत्मा की महिमा ही करेगा। अब बाहर में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आत्मा की महिमा करने में भी उब गया है, तो कहाँ जाएगा उपयोग? अब तीसरा रहा कौन? तो अंदर जाएगा ही जाएगा। अंदर नहीं जानने का कारण क्या है कि अब पर से तो हट गया है, लेकिन आत्मा संबंधी विकल्पों से हटना नहीं हुआ है, उसका जोर से निषेध नहीं आता है, वहां से थका नहीं है, तो पर से हट गया है, लेकिन इन आत्मा के महिमा के विकल्पों से थका नहीं है, इसीलिए उपयोग अंदर जाता नहीं। ये उपयोग अंदर जाने की इच्छा है वो भी आ जा सकते हैं। हाँ वही तो बात है। जैसे भैया जी प्रयास निकलती जानना चाहना होते था होते कब अंदर जाता मालूम नहीं। हाँ ऐसा होना चाहिए, वो महिमा में अपने आप अंदर चले जाता है। कल ऐसी हुआ था, उस समय में क्रमबद्ध पर्याय का सहारा ले लिया था, वो लेना चाहिए, अचानक वो अंदर चले जाता है। क्रमबद्ध पर्याय का सहारा लेने से आसानी से कि जब उपयोग को जाना है। हमको कुछ करना नहीं है, हमको जाना अंदर में वो गलती है, वो विधि की गलती है। भावना अच्छी होने पर भी गलती विधि की हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर सिर्फ खाली तो महिमा करते हैं, उससे क्या पेट भरता है? भले आत्मा के ही गुणगान गाते हो, लेकिन दूसरे को नहीं गाते हो, दूसरे में रस भी नहीं है, अब सुनना नहीं है, देखना नहीं है, चखना नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन कब तक? उसकी धीरज का अंत आता है। जब धीरज का अंत आता है और अपने महिमा के विकल्प भी अच्छे नहीं लगते हैं, अंदर से ही नकार आता है, तब समझना कि उसको सच्ची प्यास है आत्मा की, तो उपयोग अंदर में आए बिना नहीं रहेगा। अपनी पोजीशन कहाँ है वो देख लेगा, अपन कहाँ खड़े हैं वो देख लेना। फिर ऐसा भी होता जैसे अंदर गए फट से बाहर आ जाता, फिर कोशिश करते हैं वैसे वहाँ का प्रैक्टिस करते तो भी नहीं जाता, पेट ही नहीं जाता। ऐसा है, कीड़ी का पेट है, हाथी का पेट नहीं है। अभी एक खाएगा कवड़ा तो पूरा पड़ गया, शांति हो गई। भूख ही इतनी है, जितनी डिमांड है उतना मिल गया, खत्म। अब इससे ज्यादा चाहे तो भी नहीं लेगा वो, कैसे लेगा वो? फिर ये विकल्प से हम ऐसा ध्यान वापस लगाते रहते जैसा लगना वापिस विकल्प में आ जाता है, महिमा में आ जाता है, गुरु की महिमा करे, उधर उधर करे, कुछ भी करे, लेकिन वहां अंदर तो नहीं जावे, क्योंकि वहां पेट भर गया। अभी 2 दिन 4 दिन 8 दिन पेट भरा हुआ है, अभी कुछ नहीं होगा। वापिस जब थकेगा हारेगा तब वापिस कभी वो खा लेगा, वापिस 8-10-15 दिन की छुट्टी। सम्यक दृष्टि का पेट, उसकी डिमांड बहुत छोटी है, और चींटी का पेट है समझ लो, फौरन भर जाता है। थोड़ा अंदर में उपयोग जाते ही, आनंद मिलते ही वो बहुत हो गया, बाहर आ जाता है। पंचम गुण स्थान वाले का इससे ज्यादा है, और मुनियाद को तो थकते ही नहीं है, उसको तो यही चाहिए, दूसरा को चाहिए ही नहीं। प्रैक्टिस तो ऐसा ही करना पड़े, लेकिन स्थिति ऐसी है, गुणस्थान की अलग अलग पोजीशन की, गुणस्थान की। देखो ये सम्यक दृष्टि को जिनेश्वर का, लघु नंदन का, उसकी ताकत कितनी, कितना बच्चा कितना रोटी खाएगा? जितना बड़े लोग खाते उतना खाते क्या? तो थोड़ा खाते, अब नहीं चाहिए बस। दूध की बोतल भी पूरी नहीं पीते हैं, कभी कभी आधी छोड़ देते हैं, अब नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी होजरी में उतना ही इकट्ठा करने की ताकत है। उतना तो पहले पचावे, बाद में दूसरा। उसकी ताकत कम, उसकी शक्ति नहीं है, उसको जरूरत भी नहीं है, बॉडी को भी इतना ही बहुत हो गया उसको, तो आगे वो नहीं ले सकता है, उसको कंटाला आता है। ऐसा ही यहाँ होता है, ये लघु नंदन है, बेबी है। सम्यक दृष्टि क्या है? वो परमात्मा बनने वाला है, लेकिन अभी जन्म हुआ उसका, क्या मोक्ष मार्ग में अभी कदम रखा। जैसे गर्भ में से शिशु बाहर आता है, तो इस दुनिया में उसने कदम रखा। देखना, जब बाहर आता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसकी आंख ज्यादातर बंदी रहती है, ये खुलती है तो भी पूरी नहीं खुलती है। देखो क्यों नहीं खुलती है? कि इस प्रकाश से वो अंधेरे में 9 महीना रहा ना, ये प्रकाश से उसकी एडजस्टमेंट नहीं है अभी आंखों का, मोस्टली बंदी रहती है।
और खुलती है तो थोड़ी थोड़ी खुलती है, वापस बंद हो जाती है। तो ज्यादा देर खुली भी नहीं रह सकता है, वो सोता भी ज्यादा है। देखो जागृत अवस्था कम रहती है, छोटे बच्चे की जागृत अवस्था बहुत कम रहती है। ज्यादातर तो 24 घंटे में मैं समझता हूँ 21-22 घंटे नींद में रहता है। देखो बस वैसा ही हाल समय दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले का है। भले परमात्मा का दर्शन हो गया है, लेकिन अभी उसका जो तेज है ना परमात्मा का, उसको पचाना, उसके आनंद को पचाना उतनी तावर नहीं है उसमें। बेबी है वो, बेबी परमात्मा है वो। क्या वो धीरे धीरे एडजस्ट करेगा। अभी तो उसको वही जो पड़ा था ना जहाँ लफड़े में, वही ज्यादा होता है उसका लफड़ा। अब धीरे धीरे हटेगा वहां से। वही तो फुर्सत कम हो, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं ज्यादा। बच्चे की कैपेसिटी कितनी, वो चलना भी नहीं सीखा अभी तो, चलना बोलना कुछ नहीं आता है। देखो ऐसा ही समय दृष्टि चौथे गुणस्थान का हाल है। पंचम गुणस्थान में समझ लो कि आप कौन से क्लास में आया, बोल सकता है, अपनी थाली खुद का खाना खा सकता है अपने हाथों से, माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही स्कूल चले जाता है। ऐसा एक टीन एज में है। कौन सा श्रावक, कि अपने आप अपना जितना जरूरत पड़ा उतना वो खुद ही कर लेता है। अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं, खिलाने की पिलाने की। चौथे गुणस्थान वाला अलग, पंचम गुणस्थान वाला की ताकत अलग, और मुनिराज की ताकत वो भर युवानी में है। कौन? मुनिराज। उसको तो मेहनत भी इतनी करते हैं, पुरुषार्थ भी जबरदस्त करते हैं, और खाना भी ऐसा ही चाहिए। छोटा खाना तो नहीं चलता है। ये क्या 1000 बार भी अनुभव है तो उनको संतोष नहीं है कुछ, नहीं मुझे तो पूरा चाहिए, अभी इतना से क्या फायदा होगा, मेरा पेट नहीं भरा। क्या बोलेंगे मुनिराज, मेरा पेट ही नहीं भरता है, इतना आनंद छोटा सा, अंदर में समुंदर है और मेरे को इतना मिलता है छोटा, थोड़ा थोड़ा, नहीं मुझे तो पूरा चाहिए, देना है तो पूरा दो। उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, वो रह नहीं सकता है। वो अंदर में रहने के लिए उसने सिर्फ भाव से नहीं छोड़ा है संसार को, प्रैक्टिकली भी उसने छोड़ा है संसार को। झोपड़ी को नहीं, महलों को छोड़ा है, 6 खंड के राज को छोड़ा है। क्यों? उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो जिंदा नहीं रह सकता इसके बिना। अंदर में इतना आनंद का समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है, और मुझे दिन में 1000 बार अनुभव होवे, मेरा पेट नहीं भरता है। जैसे 2-4 दुकान चलती हो, लेकिन ज्यादा कमा करना तो क्या करे, और खोले डिपार्टमेंटल स्टोर हो। ये गांव में जगह नहीं मिलती, दूसरे गांव में ब्रांच खोल के नहीं बढ़ावे व्यापार को। ऐसे मुनिराज को संतोष नहीं होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। वो कैपेसिटी समय दृष्टि को तो नहीं है, इसलिए वो सामायिक भी नहीं कर सकता है। ये बात आज चली सुबह में, सामायिक करने की कैपेसिटी उसकी नहीं है। अब बात ये यहाँ पर चल रही है कि अनुभव होने के बाद जो कसाय भाव होते हैं वो सब किसके खाते में गए, अपने नहीं है, पराए हैं। पहले अनुभव के पहले वो अपने लगते थे, अनुभव के बाद वो सारे के सारे कसाय भाव पराए हो गए। क्योंकि अपना एक घर मिल गया ना। कौन सा घर मिला? शाश्वत घर मिला। वो ज्ञायक भाव जो परमात्मा है वही मैं, इसके अलावा जितने भी तरंगे उठ रही है वो सारी की सारी मेरी नहीं है। क्योंकि अगर इसमें मैं आ जाऊं तो मैं मर जाऊं, क्योंकि वो तो मरने वाले हैं, तो मैं क्यों, मैं तो हजारा मर रहने वाला हूं, मैं क्षण भंगुर नहीं हूं, तो ये मेरी चीजें नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक होने से वह स्व को भी जानती है और पर को भी जानती है, एक ही साथ में, दोनों को एक साथ जानती है। अज्ञानी की अवस्था भी दोनों को एक साथ जानती है। जैसे दिया हो तो दिए को जलाया अंधेरे कमरे में, तो दिए ने दिए को भी बताया कि मैं ये दिया हूं, और दिए ने दूसरों को भी बताया कि ये सब टेबल कुर्सी दीवार वगैरह है। दिए ने 2 काम एक साथ में किया कि अलग अलग किया? कि नहीं, पहले तो दिए ने अपने को बताया, बाद में दीवार को बताया। नहीं, दिए ने एक साथ में दोनों को। अब जिसको दिया नहीं दिखता है तो जरूर उसकी नजर और कई पदार्थ पे पड़ी है, कमरे में पड़ी है।
जिसको दिया दिखता है, जिसकी नजर दिए पे, उसको और कमरे की दूसरी चीजें नहीं दिखाई देती है। वो लक्ष्य की बात है। लक्ष्य में कोई भी एक चीज दिखती है। जहां लक्ष्य होता है, जिसको देखना होता है, वही चीज दिखती है। लेकिन उसी वक्त देखना दोनों को हो रहा है, दोनों को देखना हो रहा है एक साथ में, फिर भी जहां लक्ष्य होता है वो चीज दिखती है। अज्ञानी को भी अंदर से ज्ञान समुद्र में से ज्ञान निकलता था, वो भी कुछ न कुछ जान रहा है, लेकिन वो किसको जान रहा है? बाहर का लक्ष्य होने से, बाहर से सुख आएगा ऐसा न मानने से, कुछ करेंगे तो मिलेगा ऐसा मानने से उसका लक्ष्य किधर है? और जिसने गुरु की वाणी पे विश्वास किया है, उसको ये पता चल गया है कि बाहर में मैं कितना भी दौड़ूंगा तो मुझे शांति मिलने वाली नहीं। तो अब वो बार बार क्या करता है? वो भी अज्ञानी है, अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन अब बाहर देखना नहीं चाहता है। हर समय की ज्ञान पर्याय में वो अंदर से उसकी आत्मा ये चाहती है कि कब मैं अपने आत्मा को देखूं। अब उसका लक्ष्य बदला है। क्योंकि शांति कहां से मिलेगी? बाहर से कहीं से भी नहीं मिलेगी। शांति अब मेरे आत्मा में से ही मिलेगी। तो शांति जहां मिलती है वहां लक्ष्य हो जाता है, वही चीज चाहिए अब। तो जानना एक साथ में, आत्मा में से जो ज्ञान निकल रहा है वो एक साथ में आत्मा को भी जानता है और अन्य पदार्थों को भी जानता है। लेकिन अब मुमुक्षु का लक्ष्य कहाँ का हो गया? भले अभी भी बाहर का ही चीजें दिख रही है, लेकिन उसका दिल किधर है? क्या देखना है? उसकी चाहत क्या है? उसकी भावना क्या है? लक्ष्य में तो आत्मा है। तो अब वो लक्ष्य में आत्मा होने से पहले पेपर कहाँ होता है कि बाहर देखते ही अशांति हो जाएगी। क्यों मैं उधर देखा, क्यों मैं उधर उलझ गया, ऐसा अपने आप को कोसना चालू हो जाए, क्योंकि लक्ष्य बदल गया। इसलिए भावना अंदर देखने की बढ़ती है। तो विकल्प भी मन में किसके आते हैं? अपने आत्मा के। ऐसा करते करते वो अंतर्मुख की यात्रा शुरू हो गई उसकी। दोनों को साथ में जानने पर भी अब आत्मा को देखने का लक्ष्य होने के कारण अब उसका प्रयास अंतर्मुखी हो गया। लेकिन अंतर्मुखी होता है तब उसको रोकता कौन है? बाहर देखना नहीं है, बाहर में रस नहीं है, और अंदर में जाना है, अंदर में भगवान को ही देखना है। और देखने का कार्य तो हो ही रहा है। जो ज्ञान की किरण निकल रही है वो भगवान को भी देख रही है और दूसरों को भी देख रही है। फिर अभी रोकता कौन है उसको अंदर में? अब बाहर वाले नहीं रोक रहे हैं, अब आत्मा के गुणगान वाले जो विकल्प है वही रोक रहे हैं। क्या? जैसे बाहर के संसार के सभी पदार्थों का निषेध आया, उसी प्रकार से अंदर में जो ज्ञायक संबंधी जो विकल्प चल रहे हैं वो भी छूटे या थकान लगे, छूटे नहीं तो भी थकान लगे, तब इसका उपयोग कहाँ जाएगा? तब समझना कि उसका लक्ष्य अभी ज्ञायक निर्विकल्प स्वानुभूति जो है, जो ज्ञायक प्रभु है, उसमें लगेगा। इस तब तक अटका हुआ है अभी। तो ये शुरू में विकल्प रहना भी जरूरी है। जरूरी नहीं, आएंगे वो विकल्प रहेंगे तो ही आगे तक आएंगे। विकल्प आएंगे, आते ही है। और वो निशानी है कि अभी हमको आत्मा के सिवा किसी के विचार नहीं आते हैं, कहीं भी अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब क्या हो गया कि अब उसने वो बात को स्वीकार किया कि संसार में मेरे आत्मा के अलावा कहीं भी शांति। ऐसे गुरु की वाणी के ऊपर उसने स्वीकार भी किया और वैसी प्रैक्टिस भी की, और सारे संसार का रस उसको छूट गया है। अगर संसार का रस नहीं छूटता तो अकेले आत्मा को कब देखूं, कैसे देखूं? आत्मा इतना महिमावंत है, मैं जानने देखने वाला हूं। ऐसे जो आत्मा संबंधी जो विकल्प आते हैं और दूसरे कोई विकल्प नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति नहीं होती थी। अब संसार का रस कटा है, अब सिर्फ आत्मा ही चाहिए उसको। लेकिन अभी उसको कौन रोकता है? अब दो ही चीजें, आत्मा अंदर में और आत्मा का विकल्प। आत्मा संबंधी विकल्प आते हैं क्योंकि अभी मन का सहारा टूटा नहीं है। तो अभी आत्मा को देखने के क्या करना कि वो भी सहारा जाने दे। सहारा लिया माने क्या किया कि अभी उसको वहां उगना नहीं हुआ है, निषेध नहीं आ रहा, इसका मतलब सहारा लिया हुआ है। निषेध नहीं हुआ है, इसका मतलब सहारा लिया हुआ है। निषेध आवे, मुझे तो प्रभु को देखना है, मुझे विकल्पों से क्या लेना देना। विकल्प तो विकल्प है, चाहे आत्मा का हो, चाहे देव गुरु शास्त्र का हो, चाहे संसार का हो। मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, मेरे को शांति नहीं मिल रही है। ऐसा करके वहां से भी वो जीव राजी नहीं।
अब उपयोग को सिर्फ परमात्मा ही, इसके अलावा कोई स्थान नहीं रहता है, तब वो अंदर में ढल जाता है अपने आप। तो यहाँ ये कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय का अवस्था का स्वभाव क्या है कि पर को भी जाने और स्व को भी जाने, स्व पर प्रकाशक। ये स्व पर प्रकाशक स्वभाव किसका है? अंदर में शाश्वत है गुण धर्म, लेकिन वो जानने नहीं जानने का कोई ऐसा कोई परिणाम नहीं है उसमें। परिणाम जो है वो अवस्था में है, परमात्मा में नहीं, वो तो स्वभाव रूप। लेकिन जो स्वभाव में से जो ज्ञान की अवस्था निकली, हर समय निकलती रहती है, उस अवस्था का स्वभाव ऐसा है कि वो एक ही साथ में पर को भी जाने और स्व को भी जाने। अब फिर अंदर का आत्मा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसका लक्ष्य बाहर है। नहीं, लेकिन अभी हमको संसार में कहीं भी रुचि नहीं है, तो अब लक्ष्य कहाँ है? अब कहाँ रुका है? आत्मा की महिमा गुणगान गाने में। जब उससे भी हट जाएगा, रस टूट जाएगा, अब विकल्प हो तो हो, ना हो तो ना हो, इससे कोई मेरा फायदा नहीं है, संतोष नहीं है मेरे को। मैं राजी नहीं हो रहा हूँ कि संसार से हट गया और आत्मा की महिमा लगी है, मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ। जब ऐसा हो जाएगा तो उसका अंदर में लाइन चालू हो जाएगी। वो टाइम पे एक डर रहता है जी कि ऐसा जब सोचेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए फिर आत्मा को भी भूल जाएंगे। एक डर यहाँ पे थोड़ा ये डर है तो गलती है क्या? जैसे कर्मवत पर्याय का सहारा लिया, जो होना सो होगा, यानी थोड़ी देर के लिए ऐसा तो क्या हुआ? तो रिजल्ट क्या निकला? एक बार तो अंदर पहुंच गया, लेकिन डर ये बैठा कि ऐसा सहारा लेंगे तो कहीं थोड़ी देर के लिए फिर वापस विचार में बैठ तो प्रयोग करके देख लेना। जमीन को छोड़ोगे तो हवा में ही उड़ोगे क्या? और जिसको हवा में उड़ना है, तो मैं जमीन को कैसे छोड़ूं? तो उड़ नहीं सकेगा, उसको तो छोड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो तो ही हवा में उड़ेगा। जंप लगाने वाला क्या करता है? क्या अरे मैं जंप लगाऊंगा तो मेरे पैर जमीन पे नहीं रहेंगे, तो फिर मैं गिर जाऊंगा, तो हवा में मैं कैसे रहूं? मेरे को तो उड़ना आता नहीं है, मेरी की तो कोई पांख है नहीं, तो डर लगे तो जंप मारेगा। इसको डर है कि मेरा क्या होगा, तो जंप नहीं मार सकेगा। जंप कौन मारेगा? तो जिसको लगने का डर नहीं है, जो होना है सो। जंप मारना है तो पैर तो जमीन से उठाना ही पड़ेगा। चलना है तो एक रखो एक उठाओ, लेकिन जंप मारना है तो क्या करना है? जंप मारना है, प्रोग्रेस करना है, जल्दी से आगे बढ़ना है तो क्या करना है? दोनों उठाना पड़ेगा। उतना रिस्क तो उठाए बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। कैसे बढ़ सकते? हवा में उड़ना है और जमीन से पैर नहीं खिसकना है, ऐसा कैसे हो सकता है? कंपलसरी है, वो तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो जोखिम उठाना पड़ता है इतना। ज्ञान में स्व और पर प्रकाश दोनों साथ में जानना, लेकिन उपयोग एक तरफ ही रहेगा तो वो जानना। दोनों साथ में जानने में आते हैं, लेकिन हमारा उपयोग जहाँ रहता है वो चीज जानने में आती है। जहाँ उपयोग लक्ष्य नहीं है तहाँ जानने में नहीं आता है। इतने लोग बैठे हैं, अभी सवाल तुमने किया तो मेरा ध्यान पूरा तुम्हारे संभव, तो दूसरे और नहीं है अभी। और लेकिन जानने में इतने लोग बैठे हैं, वो है ना माइंड में, एक साथ में दोनों है। दिनेश भी बैठा है और भी लोग बैठे हैं, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा लक्ष्य कहाँ गया? बस उससे बातचीत है, दूसरे से नहीं है। अभी दूसरे सिर्फ सुनने वाले हैं। मेरे को अभी तुम्हारे सवाल का जवाब देना है, तो मेरा लक्ष्य पूरा हुआ। ऐसे सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ जानने में आते हुए, दोनों साइड जानने में आते हुए भी, जहाँ लक्ष्य होता है वो जानने में आता है। ये ज्ञान की पर्याय का स्वभाव इस प्रकार का है। यहाँ ये कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्व पर प्रकाशक होने से वह स्व को भी जानती है और पर को तथा पर्याय में रागादि अशुद्धता आवे उसे भी जानती है। ज्ञाता स्वभाव है, वह जानने के सिवा और करेगा क्या? मुझे आत्मा को देखना है इसलिए शरीर को हटा दो, अंदर में रागादि भावों को हटा दो, ऐसा तो कर नहीं सकता। सबके बीच में रहते हुए भी उसको जान लेना है। किसको? आत्मा को। नहीं, सबको पहले हटाओ बाद में जानो, ऐसा तो नहीं है, ऐसा स्वभाव ही नहीं है आत्मा का। अब इतने लोग बैठे हैं, मेरे को किसी को उठो बाहर चले जाओ, मेरे को दिनेश भाई को देखना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सब हट जाए तो ही मैं दिनेश भाई को देखूं, ऐसा जरूरत नहीं है। मेरे को सीधा उपयोग मेरा ज्ञान का इधर लगा देना है। तो बड़े सब बैठे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, शरीर भी भले ही है,
रागादि भाव भी भले हैं, विकल्प भी भले हैं, दुनिया भी भले है, मुझे कौन रोकता है? मेरे ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र है, जिसको देखना चाहूं मैं देख सकता हूं, इतनी सामर्थ्य मेरे में है, मुझे किसी को हटाने का नहीं है। प्रभु को देखने के लिए मुझे किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि भैया आप लोग जब हट जाओ, थोड़ा तो अकेला छोड़ो तो मैं अपने प्रभु को देख लूं, क्यों बीच में आ जाते हो सब? ऐसा रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। विकल्पों को ये गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है कि भैया आप हट जाओ ना तो मैं अपने आत्मा को देखूं। ज्ञान में वो ताकत है कि जिधर का लक्ष्य होगा वो सब कुछ दूसरा साथ में होने पर भी हम जिधर का लक्ष्य होगा उसको देख लेते हैं। अभी हम अंदर में देखते हैं तो मैं गायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, कब जानने में आएगा? ऐसा विकल्प चल रहा है, विकल्प दिख रहा है, विकल्प दिख रहा है तो गायक नहीं दिख रहा है। देखो अभी 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 बाहर की दुनिया रुकावट नहीं है, अभी कौन सी दुनिया रुकावट में है? हमको गायक को कौन देखने देता नहीं है? गायक को देखना है ऐसी भावना वाले विकल्प, वो हमको रोकते हैं। देखो अभी अंदर में देखते ही क्या आता है अंदर में, देखो जल्दी से अनुभव हो जाए तो अच्छा। ऐसा विकल्प वो चल रहा है अंदर में, अभी वो लफड़ा चल रहा है। पहले दुनियादारी का विकल्प चल रहा था, अभी कौन सा विकल्प चल रहा है? ये विकल्प चल रहा है। जब भी बैठते हैं तो ये चालू धुन चालू है अंदर में, जब भी देखते हैं तो मालूम पड़ता है ऐसे ही विचार आते हैं, ये लफड़े हैं पूरे। अभी हमको वही रोकता है और कोई नहीं रोकता है। अगर संसार में कहीं रुचि नहीं है और अंदर में ऐसे ही विचार आते हैं तो अभी यही विचार हमको रोकते हैं। इसमें आत्मा परोक्ष हो गया, आत्मा को प्रत्यक्ष देख करके महिमा नहीं कर रहे हैं। आत्मा है अनुमान के द्वारा, मन का चिंतन से लेकर के उसकी महिमा गाई जाती है। जिसकी महिमा गाते हो दिख रहा नहीं है, वो पर्दे के पीछे है और हम महिमा गा रहे हैं और हम समय जा रहा है हमारा। अब ऐसा हो रहा है, हमको दिखने में नहीं आता है वो चीज। ज्ञाता स्वभाव है, वह जानने के सिवा और क्या करेगा? अब हटाना है क्या विकल्पों को? नहीं, हटाना नहीं है, लेकिन लक्ष्य हटा दो वहां से। उसकी महिमा मत रखो, ठीक चल रहा है ऐसा मत समझो, उल्टा निषेध आना चाहिए कि इसका भी अंदर से सुहाना नहीं चाहिए। वस्तु है वो गायक भाव रूप से विद्यमान वस्तु है, निर्लेप है। जो वस्तु है वो जानने वाली सामर्थ्य वाली है और निर्लेप है, रागादि विकल्पों से वो लेपायमान नहीं हो गई है। विकल्प होने पर भी वो विकल्प वाला नहीं हुआ है, वो विकल्प से रहित है उसी वक्त भी, निर्लेप है। उसका जिसे ज्ञान हुआ उसे भी अभी पूर्ण वितराग नहीं हुआ है, इसलिए जिसको अनुभव हो गया वो गायक मूर्ति दिख गई, लेकिन अभी पूर्ण वितराग नहीं हुआ, इसीलिए उसको भी व्रत आदि राग का विकल्प आता है। क्या? पूजा भक्ति का विकल्प उसको भी आता है, संसार के विकल्प भी आते हैं चौथे गुणस्थान में, तो उसे वो जानता है तो उसके ज्ञान में ज्ञेय बन जाते हैं। परंतु देवगुरु शास्त्र की महिमा का विकल्प हो, पूजा भक्ति का विकल्प हो, ऐसे अच्छे विकल्प भी आते हैं, उसको सिर्फ जानता है, लेकिन उससे मेरा आत्मा का कल्याण होगा ऐसा वो मानता नहीं है। तो अब क्या करता है वो? सिर्फ आता है, जानता है, हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, हटा सकता नहीं तो ना भी नहीं, हटाना चाहता नहीं है, ना भी नहीं, और आते हैं तो सुहाते भी नहीं है, न्यूट्रल हो गया है। अब कसा आए उसे जानना वो तेरी प्रभुता है, क्योंकि तुम तेरा परिणमन कर रहे हो। कसा अपना परिणमन करे, तू तेरा परिणमन कर, तो तुम उसको जान रहे हो तब तक तो तुम बराबर सही चल रहे हो। लेकिन कसाय को करना मतलब राजी हो जाना होवे तब, और ये कसाय मैंने किए ऐसा मानना वो तेरी प्रभुता नहीं है, तेरी पामरता है। अरे रे, जीव ने अपने आत्महित की इच्छा नहीं की, गड़बड़ क्यों चल रही है सब? क्योंकि इसने आत्म कल्याण की भावना नहीं की और पर के जंजाल में फंस करके मर गया। सारा दिन अपने आत्मा के कल्याण को छोड़ करके कुटुंब परिवार का, दुकान का, उसका, शरीर का, ऐसे दूसरों के प्रेम में अपने आप को मार डाला उसने। मरता तो नहीं है, लेकिन क्या है, सुख से नहीं रहता है, दुख से रहता है। और दुख में रहना तो अच्छा नहीं लगता है, तो दुख कैसा लगता है? मृत्यु के समान लगता है। एक दिन का दुख जैसा लगता है कि 100 सालों का दुख लगता है।
इतना बड़ा दुख लगता है। दुख में जीव रहना नहीं चाहता है, वहां जिंदा रहना नहीं चाहता है दुख में। इसका मतलब क्या है? वो चाहता है कि इसे तो मर जाना अच्छा, नहीं बोलता है। दुख बढ़ता है तो क्या बोलता है? क्योंकि वो मरने वाला तो नहीं है, लेकिन जब तक वो आत्म कल्याण की भावना नहीं करके अपने आत्मा को नहीं देखेगा, तब तक ये अपने को पर की जंजाल में फंस करके मार रहा है। असल में उसका सुख मर रहा है और दुख में जीना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है। खुद तो मरने वाला नहीं है। कसाय तो विभाव रूप परग्ने है, स्वभाव रूप स्वग्नय रूप तो ज्ञान भाव है। इस प्रकार से इस बोल के अंदर गुरुदेव ने जो कसाय राजद्वेष भाव के होते हैं वो, और अंदर में प्रभु बैठा है वो, इन दोनों में जो अंतर है, दोनों का स्वरूप बताया है। अब अपने को किसको देखना और किसको नहीं देखना, अपने को नक्की करना है। आत्मा का विकल्प भी शुभ भाव होने पर भी वो परगने है, अपना नहीं है। और एक प्रभु जो अंदर में रहता है, जो ज्ञान समुद्र है, वही मैं हूं। बस अब वो विकल्प से संतोषित नहीं होना है, अभी उसके साक्षात अनुभूति, उसकी हयाती ऐसा पकड़ना है उसको। इस प्रकार से वेद ज्ञान करके ज्ञायक में लीन होंगे, तब सच्ची प्रतीति आएगी, तब अनुभव समय दर्शन आदि होगा। श्रद्धा पूरी हो जाने से भावना पूरी नहीं होगी। भावना तो पूर्ण की है, और श्रद्धा में तो सिर्फ अभी देखा है आत्मा को। एक बार अगर श्रद्धा सम्यक हो गई तो हाँ। उसके बाद में मतलब भावना वापस गिर सकती है, या भावना भी इंटैक्ट रहने वाली हमेशा? भावना पूर्ण है, पूर्ण की है, इसलिए श्रद्धा हुई। उसके बाद में फिर लेकिन जितना चाहिए उतना मिला नहीं, इसलिए भावना अधूरी रह जाती है। सम्यक दर्शन में भावना पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि उसने सम्यक दर्शन की भावना नहीं की थी। उसने किसकी भावना की थी? पूर्ण शांति की भावना की। पूर्ण शांति की भावना करके स्टार्ट किया गाड़ी को, तो एक माइलस्टोन आया यहाँ पर। ऐसा वो नहीं आता है करोड़पति में, 10,000 पार करो तो भी बाद में झूठ भी बोलो तो 10,000 तो लेके ही जाना है, वैसा इसके अंदर है। ये सम्यक दर्शन माइलस्टोन है कि वो पूर्ण की भावना करते करते अगर यहाँ तक पहुंच गए तो अब संसार में भटकोगे नहीं ज्यादा, ये सेफ साइड तो रह गई। अब ये आपका अब नीचे नहीं गिरने जैसा हो गया है, इतनी सेफ साइड तो हो गई आपकी। लेकिन पूरा नहीं मिला है, यहाँ पूरा नहीं मिला है, पूरा तो अभी बाकी है लेने का। ठंडा क्यों पड़ जाता है? ठंडा पड़ता है तो सब उसको मैं वो तो बताया ना, बेबी है वो, उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी ज्यादा। वो ज्यादा मिलेगा तो उल्टी कर लेगा, बेबी को ज्यादा पिलाओ तो क्या करे, पचा ही नहीं सकता है। पहली बात तो वो जितना है उतना ले लेता है, उतने में राजी। अभी बाहर के लफड़े में पड़ा है वो। लेकिन उसकी तो भावना मतलब जब वो स्टार्ट करा तो वो तो पूर्ण रहा थी। हाँ लेकिन वो भावना तो है, लेकिन पेट अभी भर गया ना उसका, पूर्ण की भावना है तो भर गया। ठंडा पड़ गया ऐसा लगता है, लेकिन वो ठंडा नहीं पड़ेगा। वो जैसे इसके अंदर की कैपेसिटी बढ़ेगी वैसा वो आगे फिर प्रयत्न करते रहेगा। भावना अंदर में है इसलिए फिर प्रयत्न चालू करेगा, लेकिन अभी का अभी नहीं करेगा। खाना खाने के बाद फौरन खाना नहीं खाएगा, क्या वापिस भूख लगेगी, वापिस आएगा वो लेवल में, क्योंकि भावना तो पूर्ण शांति की है। अभी का अभी इमीडिएट नहीं होगा वो, ऐसा समझना। वापिस भूख लगेगी उसको, वापिस आएगा वो, यहाँ ही आना पड़ेगा। और तो कोई चारा है? अपने भगवान के पास ही आना पड़ेगा जब जब भी शांति चाहिए तब। बाकी जगत में कहीं भी शांति मिलने वाली नहीं है, ये बात पक्की है। बढ़ेगा ये जानने जब रहते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक गर्भित कर्मबद्ध आ ही गया, जानने मात्र है तो आ गया, ऑटोमेटिक आ ही गया। कुछ करने करने का दिल नहीं, सिर्फ जानना ही मात्र है तो क्रमबद्ध आ ही गया। अब जो होना है सो आग लगे जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे तो सिर्फ अपने प्रभु को ही देखना है, तो क्या होगा? क्रमबद्ध जानने मात्र रहना है, करने धरने रूप नहीं रहना है, कुछ कर्तव्य नहीं है इसके अलावा। क्रमबद्ध को मान लिया, एक ही बात है दोनों। मूल तो यात्रा सफल कब होवे? अपना काम हुआ तो यात्रा सफल हो, तो उसके लिए वेद ज्ञान के अलावा तो कोई उपाय आई आई। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे